इमेजिन कल सुबह तुम उठते हो और दुनिया का हर इंसान तुम्हारे बारे में ओपिनियन बनाना बंद कर देता है। कोई जज नहीं करेगा, कोई कंपेयर नहीं करेगा, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अब बताओ, तुम क्या पहनोगे, किस करियर को चूज करोगे और किससे बातें करोगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? ये तुम्हारी आधी आइडेंटिटी ही दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर बनी हुई है। आज हम समझेंगे कि आइडेंटिटी की वो हिडन साइकोलॉजी जो शायद तुम्हारी लाइफ का हर डिसीजन को साइलेंटली कंट्रोल कर रही है। एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की है, कभी कभी हम अपनी लाइफ चूज नहीं करते, हम बस लोगों के रिएक्शंस प्रिडिक्ट करते रहते हैं। ऑफिस जाने से पहले ये आउटफिट ज़्यादा वियर्ड तो नहीं है, इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने से पहले लोग क्या बोलेंगे, क्लास में आंसर पता होता है फिर भी हाथ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि गलत आंसर देने से ज़्यादा डर लगता है, जज होने का डर लगता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, हमें लगता है ये नॉर्मल है। धीरे धीरे हम अपनी असली प्रेफरेंसेस भूलने लगते हैं। एक दिन रियलाइज़ होता है कि मैं ये मूवी देखना चाहता था, पर बस सब देख रहे थे। मैं ये करियर चाहता था या घर वाले खुश थे होते इसके लिए। कभी कभी हम डिसीजन नहीं लेते, हम रिएक्शंस प्रेडिक्ट करते हैं और इसी जगह से आइडेंटिटी क्वाइटली बोरो होने लगती है। अगर तुम सोच रहे हो मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों करता हूँ, तो आंसर सिंपल है। तुम्हारा ब्रेन वीकनेस की वजह से नहीं, सर्वाइवल की वजह से ऐसे करता है। हजारों साल पहले इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता था। ग्रुप का हिस्सा होने का मतलब सेफ्टी, ग्रुप से रिजेक्ट होना मतलब डेंजर। इसीलिए आज भी जब कोई हमें इग्नोर करता है या क्रिटिसाइज करता है तो ब्रेन उसे सिर्फ ओपिनियन नहीं समझता, कभी कभी वो उससे थ्रेट की तरह फील करता है। और ये पैटर्न बचपन से स्टार्ट हो जाता है। सोचो, जब तुमने पहली बार ड्राइंग बनाई थी और किसी ने कहा वाह, तुम दोबारा बनाते, लेकिन अगर किसी ने कहा ये क्या बना दिया, तो शायद तुम हेसिटेट करते। हम सीखते हैं अप्रूवल मिलता है तो रिपीट करो, अप्रूवल नहीं मिलता तो छुपा दो। और धीरे धीरे हम सिर्फ बिहेवियर नहीं, अपनी आइडेंटिटी को भी एडिट करने लगते हैं। पीपल प्लीजिंग कभी एक बड़ा डिसीजन बन के नहीं आता, ये छोटे हाँ से शुरू होता है। फ्रेंड बोले चल ना, दिल मना करे फिर भी हाँ बोल देना। फैमिली बोले कि या ये बेटर है, तुम चुप। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम, नो बोलना अनकंफर्टेबल लगता है। और धीरे धीरे एक अजीब चीज़ होती है, तुम हर इंसान के सामने थोड़े डिफरेंट बन जाते हो। एक वर्जन पेरेंट्स के लिए, एक फ्रेंड्स के लिए, एक सोशल मीडिया के लिए, और एक जो शायद सिर्फ तुम्हारी रूम में एग्जिस्ट करता है। सबको खुश करते करते कभी कभी हम खुद को ही डिसअपॉइंट कर देते हैं। और आयरनी देखो, जितना ज़्यादा अप्रूवल चीज़ करते हैं उतना कम पता होता है कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। सोशल मीडिया विलेन नहीं है, लेकिन वो एक मिरर भी नहीं है, वो एक स्कोरबोर्ड है। हर स्वाइप साइलेंटली सिखाता है किस टाइप का फेस अटेंशन पाता है, कौन सी रील वायरल होती है और कौन से ओपिनियन क्लैप लेते हैं। और बिना रियलाइज किए हम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, हम अप्रूवल के पैटर्न्स भी कंज्यूम करते हैं। एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, जब तुम नेक्स्ट बार कुछ पोस्ट करोगे, क्या वो इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें जेन्युइनली पसंद है, या क्योंकि तुम्हें लगता है ये लोगों को पसंद आएंगे? डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन वही डिफरेंस ऑथेंटिक सेल्फ और परफॉर्म सेल्फ के बीच की लाइन है। और जब परफॉर्म सेल्फ ज़्यादा टाइम तक स्टेज पर रहता है तो असली सेल्फ बैक स्टेज चला जाता है। मैं तुम्हें आरव की एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये फिक्शनल है, लेकिन शायद तुम्हें फेमिलियर लगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आरव को ड्राइंग से प्यार था। लेक्चर के बाद के बीच नोटबुक्स भर देता था। एक दिन फ्रेंड्स ने उसकी स्केच देख ली, किसी ने हंसा, किसी ने बोला इससे करियर बनेगा क्या। उसने भी हंसा और उस दिन के बाद उसने स्केचबुक बंद कर दी। प्लेसमेंट सीजन आया, सब कोडिंग कर रहे थे, उसने भी वही किया। जॉब मिली गई, सैलरी भी मिल गई, लेकिन एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त उसने एक स्टेशनरी शॉप देखी और बिना वजह अंदर चला गया। वहाँ एक स्केचबुक दिखी और हाथ में उठाई और अचानक रियलाइज़ हुआ उससे ड्राइंग छोड़नी नहीं थी। उसने सिर्फ लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझ लिया था। और प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम बोरो आइडेंटिटी की थी।
और शायद हम सब के अंदर एक छोटा सा स्केच बुक अभी भी कहीं पर पड़ा है। तो चलो 3 मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ 1 कि लोग क्या कहेंगे। रियलिटी, लोग सोचते हैं फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। हम अक्सर अपनी इम्पोर्टेंस दूसरों के दिमाग में ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। और दूसरा मिथ ये है कि सबको इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं है। रियलिटी, जब तुम सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम किसी एक क्लियर आइडेंटिटी के साथ खड़े ही नहीं होते। अप्रूवल ही एक्सेस है। रियलिटी क्या है कि अप्रूवल टेम्परेरी होता है, वैल्यूज सस्टेनेबल होती है। अगर तुम्हारी डायरेक्शन अपलोड से डिसाइड होती है तो साइलेंस तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो नोटिस बोरो डिसीजन। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। अगर आंसर हो मम्मी खुश होगी, फ्रेंड्स जज नहीं करेंगे, लोग कुल समझेंगे, तो रुक जाओ। ये डिसीजन गलत जरूर नहीं, लेकिन पहले चेक करो इसमें तुम कहाँ हो। साइकोलॉजिकली ये अवेयरनेस ऑटो पायलट तोड़ती है और आइडेंटिटी अवेयरनेस से ही रीबिल्ड होती है। प्रैक्टिस स्मॉल ऑनेस्ट चॉइस। ऑथेंटिसिटी एक दिन में नहीं आती, ये डेली प्रैक्टिस है। कभी वो सॉन्ग सुनो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है, कभी वो कलर पहनो जो तुम चूज करना चाहते हो, कभी रिस्पेक्टफुली अपनी ओपिनियन बोलो। ये छोटी चॉइसेस ब्रेन को सिग्नल देती है कि मैं सेफ हूँ अपना होना। और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ ट्रस्ट बनता है। बिल्ड आइडेंटिटी अराउंड वैल्यूज। अगली बार जब कोई बड़ा डिसीजन लो, ये मत पूछो कि लोग क्या सोचेंगे, पूछो कि क्या ये मेरी वैल्यूज के साथ मैच कर रहा है। अगर तुम ऑनेस्टली वैल्यू करते हो तो ऑनेस्ट बोलो। अगर क्रिएटिविटी वैल्यू करते हो तो क्रिएट करो। अगर काइंडनेस वैल्यू करते हो तो वही चूज करो। वैल्यूज तुम्हें हर सिचुएशन में सेम इंसान बनाती है। ओपिनियंस हर सिचुएशन में अलग होते हैं। आज रात एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मिरर के सामने खड़े होना, फोन साइड में रख देना, सिर्फ खुद को देखना और धीरे धीरे से ये सवाल पूछना कि अगर कोई मुझे जज ना करे तो मैं अपनी लाइफ में सबसे पहला क्या बदलता। पहला आंसर इग्नोर मत करना, क्योंकि वो शायद तुम्हारी हिडन डिज़ायर हो। शायद कोई हॉबी, शायद कोई रिलेशनशिप, शायद कोई करियर, या शायद सिर्फ थोड़ा ज़्यादा खुश खुद को होना। शायद तुम्हें दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी। शायद तुम सिर्फ इतनी देर से दूसरों की आवाज़ सुन रहे थे कि अपनी आवाज़ पहचानना मुश्किल हो गया। आइडेंटिटी मिलती नहीं है, धीरे धीरे चूज़ की जाती है। हर ऑनेस्ट डिसीजन के साथ, हर स्मॉल येस और नो के साथ, हर उस मोमेंट्स के साथ जहाँ तुम अप्रूवल से ज़्यादा वैल्यूज़ को चूज़ करते हो। और जिस दिन तुम्हारे डिसीजन तुम्हारी वैल्यूज़ से आने लगेंगे, उस दिन दुनिया के ओपिनियन सिर्फ आवाज़ रह जाएगी, डायरेक्शन नहीं। आज कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखना, अगर कोई तुम्हें जज ना करे तो तुम अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या करना चेंज करना चाहोगे। मैं जेन्युइनली तुम्हारे आंसर्स पढ़ूंगी। और अगर तुम्हें ऐसी ही साइकोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कभी कभी एक कन्वर्सेशंस ही पूरी आइडेंटिटी का डायरेक्शन बदल देती है।